हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग। हम चेक करेंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या आपको कैंडल बताने की कोशिश करेगी, ठीक है। इन फ्यूचर आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। वीडियो को आपको एंड तक इसलिए देखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी मैसेज जो है वो मिस ना हो, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कैंडल वैक्स रीडिंग के कुछ पार्ट्स ऐसे मैं प्रोवाइड करा सकूं, बट डेफिनेटली आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को मुझसे कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी जानकारी चाहिए है आपको, या फिर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कॉल कंसल्टेशन कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, फिलहाल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई है उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी कोई लव लाइफ में ना एक पैशनेट स्पार्क रह नहीं गया है, ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे पहला ही मैसेज यहाँ पे ये आया है कि आपकी लव लाइफ में कोई स्पार्क या बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं रह गई हैं। सडन आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपकी कोई अनबन ऑलरेडी चल रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी हर्ट, बहुत नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है आप पे भी, और आपकी एनर्जीज पे भी, और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर भी, आपकी पर्सनल लाइफ पर भी। और आपको मैं कैसे चेक करवाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे मैंशन है। दो लोगों के बीच में अपार्ट वाली एक सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट हुई है और वो यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, सो अभी मैं सिचुएशन में ये बोल सकती हूँ कि यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है, यू आर फीलिंग वेरी अलोन, यू आर फीलिंग वेरी हर्ट राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड यू वांट टू कीप समथिंग जो आपको कभी नहीं जाने देनी है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। अभी हम अगर बात करूँ तो 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी लाइफ पार्टनर आपकी चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बहुत काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ का याद रखें कि हाँ, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा अगर होती है किसी चीज़ में, तो आप थोड़ा-सा स्पेस दे सकते हो, क्योंकि आपका जो बिज़नेस पार्टनर रहेगा वो ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठा सकता है, और आप शायद उसका फ़ायदा तो नहीं उठा पाओगे, बट वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है? अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई भी दे रही हैं, मल्टीपल सोर्स भी दिख रहे हैं। बट एग्ज़ैक्टली अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अभी ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ आप देख रहे हो, अभी कोई एक्शन वाली स्थिति नहीं है आपके फाइनेंसेस या आपको करियर को लेके, या प्रॉस्पेरिटी एंड व्हाटएवर इट इज़। ये वाली सिचुएशन में काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं 3 नंबर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 नंबर यहाँ पे आया है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ अल्फ़ाबेट, जी अल्फ़ाबेट, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वेडिंग का सिचुएशन आपका आ सकता है, ठीक है? अगर आप मैरिज करने के लायक हैं, या फिर आपकी एज इतनी हो गई है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे मैरिज के लिए ऑफ़र आपको आ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स, बट यू आर फीलिंग नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ सम सिचुएशंस, बिकॉज़ ऑफ कि आपको कोई भी स्थिति अभी समझ में नहीं आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप रेडी भी नहीं हो अभी मैरिज के लिए। आप अपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक्स पार्टनर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्स पार्टनर आपको चाहता है कि आप उससे कनेक्ट करो या आप उसको कनेक्ट करो, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट राइट नाउ पहले अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप अपने फाइनेंसेस को छोड़ के अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दोगे, तो कहीं न कहीं दोनों चीज़ों से आप जाओगे। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि अपनी फाइनेंसेस पे, अपने अपनी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, ठीक है? ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक कह सकते हैं ना कि आप एक मतलब कह सकते हैं ना, एक वो सिचुएशन है आपकी ऐसी है कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। ऐसी सिचुएशन आपकी कहीं न कहीं बनते हुए दिख रही है, ठीक है? तो अभी आपके कुछ टाइम के लिए, मिनिमम आपके 3 वीक्स के लिए आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ ऑलवेज़ मतलब ऑलवेज़ कह रही हूँ, सॉरी। थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आपको नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए फ़ील हो सकती है, बट स्टिल यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सो मेक श्योर करें कि अपनी चीज़ों पे बहुत फ़ोकस्ड के साथ आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ें, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपकी एनर्जी
थोड़ी-सी कभी-कभी क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी खा लेते हैं अपन लोग कि कहीं न कहीं एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है। तो टोटल एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हुई है अभी आपकी, ठीक है? रिसेंट में आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नॉन-वेज बिल्कुल भी ना खाएँ। सबसे पहले तो यही प्रार्थना रहती है मेरी कि आप भले ही नॉन-वेजिटेरियन सॉरी, बट फिर भी ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि देखो, आप किसी को मार के और किसी को तड़पा के आप खा रहे हो ना, तो सोचो, आप अपनी एक उँगली, एक सुई भी चुभ जाती है ना, तो आपको कितना बैड फ़ील होता है। तो सेम एग्ज़ैक्ट उनके लिए भी समझो ये चीज़, ठीक है? भले ही आपका कुछ भी कहता हो, धर्म कहता हो, नहीं कहता हो, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन कि प्लीज़ डू नॉट ईट नॉन-वेजिटेरियन। प्लीज़, 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज़, ठीक है? अरे, अपने जैसे आप कोई चीज़ आगे बढ़ाओगे ना, तो अगला आप और आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो? आपसे एक सीख लेनी चाहिए, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए कि आपसे सीख ली जाए, ना कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिससे आप दूसरों की नज़रों में आई थिंक गिरे, इससे अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं न कहीं अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अभी मैं बात करूँ तो मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना कोई नई-नई सी चीज़ें सीखना चाहते हो, हॉर्स राइडिंग भी बहुत सारे लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, आर्टिस्टिक वाली चीज़ों में ना करियर मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अपने जितनी भी, कह सकते हैं ना, दिल में भरा तूने देखेगी उस ज़हर को, क्या ऐसे कुछ, क्या कि वो उसको छोड़ के चला जाता है तो वो आईएएस बन जाता है ना, तो वो वही सिस्टम मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है। इम्बैलेंस की चीज़ें नहीं है, ये इम्बैलेंस तो मैं स्थिति नहीं बोलूँगी कि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है या कुछ भी है। मैं आपको डायरेक्टली ये बोल सकती हूँ कि सीधा-सीधा आपको डिसीज़न लेना है, दैट्स इट। आपको डिसीज़न लेना है, आपको अपनी चीज़ों पे फ़ोकस रहना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? सीधी-सी बात है। आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, या फिर आप ट्रांसफ़र चाहते हो, या लोकेशन चेंज करना चाहते हो, या आप अपना घर बाय करना चाहते हो, कुछ तो ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है यहाँ पे जो फ़ील हो रहा है मुझे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इसको मैं इतनी करूँगी। दूसरा, मुझे थोड़ा-सा ना अ, किडनी एंड लंग से रिलेटेड थोड़ा-सा इश्यू दिख रहा है, तो मेक श्योर करें कि ये आपको इश्यू ना बन पाए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे किडनी एंड उसका इश्यू दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी को आपके घर में हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो उसको मेक श्योर करें कि आप उसकी तबीयत का ध्यान रखें, ठीक है? पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको है 8305462356, कॉल कंसल्टेशन भी आप कर सकते हो। बाकी आप चीज़ों पे फ़ोकस करो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, सो डोंट वरी, और चीज़ें हमेशा पॉज़िटिव सोचो, क्योंकि नेगेटिव हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है। अगर हम चीज़ें पॉज़िटिव सोचने लगेंगे ना, तो नेगेटिविटी हट जाएगी। आप जैसे जिस दिन आप वॉक करना शुरू करेंगे ना, आफ्टर 20 डेज़ आप मुझे बताना कि आप में कितना चेंज आया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे आपके टैरो कार्ड्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, कंटिन्यूअसली यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर बिजनेस, ऑन योर प्रॉपर्टीज। इस पे आपको कंटिन्यू फोकस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मुझे नहीं करना है, तो आप झगड़ों में फंसे रहोगे, विवादित चीजों में आप अटके रहोगे, विवादित चीजों में आप फंसे रहोगे। इससे अच्छा है कि विवाद ना बने, ऐसी स्थिति में ना आप जाओ। और ये सबसे पहले ना घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ कलह करने से बचो, ठीक है? क्योंकि छोटी-सी बात का बतंगड़ बन सकता है, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो इतनी मैच्योरिटी तो यार रखोगे अपने आप को तुमको इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाना है, दैट इज़, ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ये आपका ऑरा होना चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? देखो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, एवरीवन, मतलब सभी के लिए है ये चीज़ कि आपको अपना माइंडसेट बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। आप माइंडसेट अपना ज़ीरो रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कन्फ्यूज़ रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ, एक चाय की दुकान खोलो, कुछ नहीं है तो चाय की दुकान खोलो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज़, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ नहीं करते हो ना, शुरुआत करो, शुरुआत। कैफ़े खोल लो, शुरुआत करो, छोटे से शुरुआत करो। आजकल तो कैफ़े कितने अच्छे-अच्छे नेचुरल टाइप के बनने लगे हैं, वैसा करो। मैं क्या गाइडेंस दे रही हूँ? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पैशन से रिलेटेड काम करना शुरू करो, वीजा आपका लग जाएगा। आप अपनी एनर्जी को ना अपने काम में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, साथ में थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं अपने काम के लिए ही लगानी पड़ेगी अभी, राइट नाउ। डोंट फोकस ऑन योर पर्सनल थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? थोड़ी सी एनर्जी को शिफ्ट करो। हर्मिट का कार्ड आया है। किसी के बारे में क्यों सोचना, जब आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो वाई यू आर थिंकिंग अबाउट
हिम, हर, देम, दे, किसी के बारे में क्यों सोचना है? जस्ट रियलाइज़ योर मिस्टेक कि आप कहाँ पे गलत थे। जस्ट रियलाइज़, जस्ट फोकस, एक बार फोकस करके देखो कि कहाँ शुरुआत में, कहाँ अंत तक, आप कहाँ-कहाँ गलत थे या फिर आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया है अपना, वहाँ से आपको निकलना इम्पोर्टेंट है। हर्मिट आपको अभी भी एक पॉजिटिव साइन देता है कि आप अपनी एनर्जी को वापस पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है? अगला यहाँ पे कार्ड देखते हैं हर्टफुल। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ब्रेकअप आपका रिसेंट में हुआ है बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी कह सकते हैं या फिर बिकॉज़ ऑफ योर सिचुएशन भी कह सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि थर्ड पार्टी की वजह से भी हुआ हो। किसी ना किसी को तो बीपी का प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, किसी को ब्लड का प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, ठीक है? तो देखो हर्ट तो हो ही रहे हो, ब्रेकअप की सिचुएशन भी है तो